Hello all of you. Now we are here with the next topic of +1 class, that is trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे पहले हम एंगल से शुरू करेंगे. क्लियर. यूनिट्स ऑफ एंगल. एंगल आपको पता है क्या होता है, इसके यूनिट. एक तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एंगल्स के यूनिट. तो यूनिट ऑफ एंगल एक तो हमारे पास होती है डिग्री. नाउ अदर यूनिट विच we will do in this chapter, that is radian. तो what is the relation between these two? 180 डिग्री it is equal to pi radian. ठीक है, 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होता है. तो पहले सपोज करो हमें एंगल गिवन है, एक उस डिग्रीज में गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है हमने दिस रेडियंस में. तो सपोज वी आर हैविंग द एंगल, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियंस. इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो. क्लियर. तो पहले इस एंगल को, नो गिवन एंगल इज़ 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको सारे को पहले कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज़ में. नाउ यू नो दैट 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है हमारे पास. तो ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स की हम डिग्रीज़ बनाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 60. तो दैट इज़ 40 प्लस 1/3 डिग्री. तो इसको सॉल्व करेंगे. 43 ज़ा 120 प्लस 1, दैट इज़ 121/3 डिग्री. ये आ गया. तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में. तो क्या है हमारे पास रिलेशन, 180 डिग्री इट इज़ इक्वल टू पाई रेडियन. तो इट मीन्स 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन. तो कितने डिग्रीज है हमारे पास, 121/3 डिग्री. तो वो क्या होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 121/3. तो दैट इज़ 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस. क्लियर. ये आंसर आ गया. मतलब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं 22/7, उससे सॉल्व करके वो भी ठीक ही होगा. क्लियर. दैट विल बी आल्सो करेक्ट, कोई गलत नहीं होगा. मीन्स अगर एंगल्स हमें पाई की फॉर्म में गिवन है तो दैट मीन्स वो एंगल है जिसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, रेडियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे हमने एंगल हमें रेडियंस में गिवन है, दैट we have to convert that in degrees. To convert 5 pi/3 radian into degrees. Clear. तो 5 pi/3 तो सीधा ही 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है. मीन्स पाई की वैल्यू सीधी आप 180 प्लेस कर सकते हो. तो जहाँ यूनिटरी मेथड जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, तो 121/3 मल्टीप्लाई. क्लियर. यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं थोड़ा. तो क्या है, पाई रेडियन इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में. यूनिट एक के लिए हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा कितने रेडियंस हमारे पास, 5 pi/3 रेडियंस. तो दैट विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 pi/3. तो पाई के साथ पाई कैंसल, 60 है. तो दैट विल बी इक्वल टू 300 डिग्रीज. मतलब 300 डिग्री का जो एंगल है उसे अगर हम रेडियन में लिखें तो दैट विल बी 5 pi/3 रेडियन. क्लियर. अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडियन की जो मेन डेफिनेशन ऑफ द रेडियन. तो अगर सपोज करो ये कोई सर्कल है वो सेंटर इज ओ और कोई आर्क है ए से लेके बी तक. न आर्क ए बी सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा. द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सेंटर दैट इज़ थीटा. तो अगर इस सर्कल का रेडियस आर है और ये आर्क की लेंथ एल, क्लियर, लेंथ ऑफ द
आर्क अगर एल है तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हुज लेंथ इज एल ऑन दिस सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर, तो व्हाट इट विल बी, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ एल ऑन सेंटर दैट इज थीटा, इट इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द रिलेशन। अब ये जो एंगल आएगा दैट विल बी इन रेडियंस, ये एंगल हमारा रेडियंस में होगा, नॉट इन डिग्रीज। तो सपोज एक एग्जांपल करते हैं, वी आर हैविंग a circle whose radius is 100 centimeter and length of arc is 22 centimeter, and he is saying that find the angle subtended by arc of 22 centimeter on the center of the circle whose radius is 100 सेंटीमीटर। क्लियर कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और कोई आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, दैट वी हैव टू फाइंड। क्लियर, तो इसी फार्मूले से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एल लेंथ ऑफ आर्क दैट इज़ 22 अपॉन 100, तो ये थीटा, ये जो एंगल आया इसे सिंप्लीफाई करो 11 अपॉन 50, तो दैट एंगल इज़ इन रेडियंस। तो इससे आपने अब कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, तो डिग्री फिर से वही मेथड है हमारे पास, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू, पाई रेडियन जो है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो इट मीन्स 1 रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कितने रेडियंस है हमारे पास, 11 अपॉन 50, बिकॉज अभी बताया ये जो एंगल आया एल अपॉन आर को सॉल्व करके दैट इज़ ऑलवेज इन रेडियंस। तो 11 अपॉन 50 रेडियन, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 50, तो पाई की वैल्यू प्लेस करो, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7। क्लियर, नाउ 180 अपॉन 22, ये 7 ऊपर चला गया इंटू 11 अपॉन 50, 2 ज़ा। क्लियर, तो इसको भी कटिंग कर सकते हो अब 9 ज़ा, तो दैट विल बी इक्वल टू 99 अपॉन 5 डिग्री, 99 अपॉन 5 डिग्री। सॉरी, ये 11 पे कटिंग होगी, 11 2 ज़ा, तो ये 7 कट नहीं होगा, तो 9 7 ज़ा, इट विल बी 63 अपॉन 5 डिग्रीज़, 63 अपॉन 5 डिग्रीज़। अब इसको हमने अगर 63 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, मीन्स इसमें से मिनट्स अलग करने हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3 बच गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल को जो थीटा हमने फाइंड आउट करना है, 63 अपॉन 5 मीन्स 12 होल 3/5। इसका मतलब क्या है, 12 डिग्री कंप्लीट है प्लस 3/5 डिग्री। ये जो 3/5 डिग्री इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60, तो 5 12 ज़ा, तो इट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 12 डिग्री, 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। क्लियर, दिस इज़ how we find the angle firstly, and then how can we convert the angle from radian to degrees. तो let's do one more example. इसमें हमें एंगल गिवन होगा, तो what is the question, find the angle subtended by, एंगल गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेटमेंट है, एंगल गिवन है हमारे पास, स्टेटमेंट है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल।
फाइंड द सॉरी हाँ, तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये मैं पहला लिखने जा रहा था दोबारा, पहला क्वेश्चन जो हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज हैंड ऑफ द क्लॉक इज़ 42 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है हमारे पास जिसका लार्जर हैंड 42 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट, हाउ मैनी centimeters does its tip moves in 20 minutes। मीन्स एक क्लॉक है हमारे पास, उसको जो लार्ज हैंड, अब आपको पता है लार्ज हैंड जो मिनट्स हैंड होता है वो कहता है उसकी लेंथ गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो 20 मिनट्स में, अब 20 अगर यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4, तो 20 मिनट्स के बाद ये जो है लार्ज मिनट्स हैं दैट विल रीच एट 4, ये 20 मिनट्स हो गए। तो कहता है इसकी टिप ने 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। मीन्स ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो आर्क की लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, L वी हैव टू फाइंड। अब ये क्या हो जाएगा, जो सर्कल बनाएगा 42 सेंटीमीटर विल बी इट्स रेडियस। तो पहले हमें एंगल पता होना चाहिए कि अगर मिनट्स एंड 12 से लेके 4 तक जाता है या 20 मिनट्स में ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगल ट्रेस करेगा। क्लियर? अब एंगल अबाउट अ पॉइंट, अगर ये मिनट्स एंड 12 से फिर 12 तक जाता है, मीन्स 1 घंटे में या 60 मिनट्स में, एंगल मेड बाय मिनट्स एंड इन 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री, क्योंकि 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स एक कंप्लीट चक्कर में। तो एंगल मेड बाय इट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल होगा फिर 360/60। तो हमारे पास कितने मिनट्स, अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है 20 मिनट्स में। तो एंगल मेड इन 20 मिनट्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 360/60 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, मीन्स एंगल आ गया। क्लियर? अब ये एंगल डिग्रीज़ में है, हमने फार्मूला L फाइंड आउट करना, फार्मूला वही लगेगा थीटा इज़ इक्वल टू L/R, बट जो एंगल है फर्स्टली वो रेडियंस में होना चाहिए। क्लियर? तो कन्वर्ट दिस 120 डिग्री इनटू रेडियंस। नाउ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, एंड वी आर हैविंग 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 120, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई/4 रेडियंस, 3 पाई/4 रेडियंस। क्लियर? अब ये एंगल यहाँ पे प्लेस करो। नाउ थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज 3 पाई/4, L वी हैव टू फाइंड एंड R रेडियस दैट इज 42। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हो, 3/4 पाई, पाई इज 22/7, L/42। तो L की वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 42। नो 7 6 42। क्लियर? नो 3 2 2 11। तो L विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 6 के टेबल पे कटिंग होगी, सॉरी 2 इधर आएगा और 6 3 इधर आएगा। क्लियर? दैट विल बी 3 पाई 2 पाई/3। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दैट, तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर
3 नीचे, क्लियर। तो ये 7 6 और 6 2 तो व्हाट वी हैव गॉट 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज़ 88 डिग्री, सॉरी 88 सेंटीमीटर। मीन्स ये आर्क की लेंथ जो है, अगर मिनट्स एंड 20 मिनट के बाद जो एंगल ट्रेस करेगा तो वो आर्क जो है 20 मिनट में उसकी लेंथ क्या होगी 88 सेंटीमीटर, क्लियर। सो थैंक यू सो मच।